हर तीर्थ स्थल पर, दुकानों पर मूर्तियां और शिवलिंग बिकते रहते हैं, लेकिन क्या उनके आगे कोई माथा टेकता है? क्या उनकी कोई पूजा करता है? नहीं करता, क्योंकि उनमें कोई प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई होती। जो भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए रामलला की, वो वैदिक विधि विधान के साथ अच्छे मुहूर्त में होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश पर या उस मंदिर पर कोई विपत्ति ना आने पाए, कोई संकट ना आने पाए। सत्ता के शिखर को चाहिए था कि वो धर्म गुरु के पास आकर ये कहते कि हे गुरुदेव, हे आदरणीय शंकराचार्य जी, सम्मान सहित हमने ये 22 तारीख निकाली है, मुहूर्त निकला है, इस मुहूर्त को आप देखिए, क्या ये शुद्ध मुहूर्त है? इसमें किया जा सकता है? पुराणों में दिया है कि अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से नहीं होती है तो आसुरी शक्तियों का वास होता है वहां पर। भावनाएं उन्हीं की आहत हो गई हैं जो लोग विरोधी हैं, जो जानबूझकर ये चाहते हैं कि ये बात तूल पकड़े और जगत गुरुओं पे आक्षेप लगे कि वो दूसरी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। 2026 तक कोई मुहूर्त ही नहीं है इसके बाद निकलता, तो जब मुहूर्त नहीं निकलता तो फिर प्राण प्रतिष्ठा तो करनी ही थी ना। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां हिंदू पूरी तरह उत्साहित होने का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर बातचीत करी जाए, देश के शंकराचार्य, बहुत सम्मानित शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर व्यथित भी है, परेशान है, दुखी है। जेडी न्यूज से बातचीत करने के लिए अखाड़ा दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी आज हमारे साथ है। बातचीत करेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्यों इस तरह की परेशानी आ रही है, क्यों शरीक नहीं हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए आचार्य जी, महामंडलेश्वर जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल की प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है, ये और भी अच्छी बात है। आपने प्रश्न पूछा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रभु राम की जगत गुरु लोग नाराज हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। वैसे तो आपने देखा होगा कि हर तीर्थ स्थल पर, दुकानों पर मूर्तियां और शिवलिंग बिकते रहते हैं, लेकिन क्या उनके आगे कोई माथा टेकता है? क्या उनकी कोई पूजा करता है? नहीं करता, क्योंकि उनमें कोई प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई होती। बाजार से हम मूर्ति खरीद के लाते हैं, उसे मंदिर में स्थापित करते हैं, मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक तरीके से और कर्मकांड यानी पूजा के कर्मकांड के साथ जब उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है सूक्ष्म रूप से। जैसे आपके मोबाइल में हम बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज जाएगी, व्हाट्सएप पे भी जाती है, फेसबुक पे भी जाती है, तो क्या आपके मोबाइल का वेट बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। सूक्ष्म रूप से आवाज जिस तरह से आपके मोबाइल में चली जाती है, इसी तरह से सूक्ष्म रूप में मंत्रों द्वारा मंत्रोच्चार किया हुआ प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में हो जाती है, और मूर्ति के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, और वो ऊर्जा और शक्ति आम आदमी के बिगड़े हुए कामों को बनाने में, उसके दुखों को हरने में सहायक होती है। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। अब जहां तक जगत गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के स्वयं भगवान शिव के अवतार माने गए हैं। तो भगवान शिव के अवतार होने से कभी कभी उनका क्रोधित हो जाना थोड़ा सा स्वाभाविक है, लेकिन राम तो उनके भी आराध्य है। अभी जगत गुरु स्वामी सदानंद जी जो द्वारका पीठ के हैं, मैंने उनको भी सुना है, उन्होंने कहा है कि हम राम विरोधी नहीं हैं, हम तो राम के उपासक हैं, हम तो राम के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि राम और शिव में कोई भेद नहीं कर सकता। राम शिव की पूजा करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि शंकराचार्य राम के उपासक ना हो या राम के विरोधी हो जाए? वो प्राण प्रतिष्ठा के भी विरोधी नहीं हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि देखिए, जो भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए रामलला की, वो वैदिक विधि विधान के साथ अच्छे मुहूर्त में होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश पर या उस मंदिर पर कोई विपत्ति ना आने पाए, कोई संकट ना आने पाए। यही तो उन्होंने कहा है, और उसका अर्थ दूसरी ओर ले लिया गया। देखिए, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी महाराज,
ये भी विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने विद्वान लोगों के साथ बैठकर ही कोई ना कोई मुहूर्त निकाला होगा। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने यूं ही किसी आदमी को बोला चल मुहूर्त निकाल दे। किसी विद्वान व्यक्ति ने मुहूर्त निकाला है ना। वो मुहूर्त निकलने के बाद ही ये प्राण प्रतिष्ठा का लिया गया समय 22 जनवरी जी। कुछ क्षणों का मुहूर्त है जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या हुआ कि संवादहीनता की कमी रही, यानी आपस में सामंजस्य की कमी रही। कैसे? जैसे एक दरवाजे के कोई बाहर खड़ा और एक अंदर है। जो बाहर खड़ा है उसके लिए दरवाजा इन का काम करता है, जो अंदर खड़ा है उसके लिए दरवाजा एग्जिट का काम करता है। तो इसका मतलब यह दरवाजा तो वही है ना। सत्ता के शिखर पर बैठे हुए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज और साथ में योगी जी महाराज वो बाहर की तरफ खड़े हैं, और धर्म की सत्ता के शिखर पर बैठे हुए चारों शंकराचार्य मान लीजिए कि वो अंदर की तरफ हैं। अब दोनों के बीच में सामंजस्य कौन स्थापित करेगा? सत्ता के शिखर को चाहिए था कि वो धर्म गुरु के पास आकर ये कहते कि हे गुरुदेव, हे आदरणीय शंकराचार्य जी, सम्मान सहित हमने ये 22 तारीख निकाली है, मुहूर्त निकला है। इस मुहूर्त को आप देखिए, क्या ये शुद्ध मुहूर्त है? इसमें किया जा सकता है। निर्माण यहां तक पूरा हो चुका है, छत डल चुकी है, रामलला स्थापित हो चुके हैं। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि ये मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन हम इसे अगर कहें कि जीर्णोद्धार हो रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन आपस में अगर सामंजस्य स्थापित हो जाता तो जगत गुरु को भला क्या नाराजगी हो सकती थी? कोई भी नाराजगी नहीं है उनकी। तो जिस तरह का संदेश देना चाहिए था इस समय पे जो है पूरा देश विदेश की निगाह लगी पड़ी हुई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। भगवान रामचंद्र अपने घर वापस आ रहे हैं, जिस तरह का संदेश देना चाहिए था शंकराचार्य आदि शंकराचार्य चारों संस्थान, तो क्या उस तरह का संदेश दे पाए? तो उनका विरोध का कारण क्या लगता है? आपने बताया कि आपसे समझ में सम्मान को लेकर, लेकिन विपत्ति की भी बात आप कर रहे हैं, महामंडलेश्वर है, कैसे देखते हैं इस चीज को? हाँ, जैसे जैसे शंकराचार्य जी को यह बताया गया, पूरी डिटेल दी गई, उसके बाद उन्होंने मान लिया कि हाँ मुहूर्त ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पहले ही उन्हें बता दिया जाता तो ये सारी कंट्रोवर्सी जिसे आप कह रहे हैं ना, विवाद है, तर्क वितर्क कुतर्क, ये नहीं होते। इसका मतलब है हमने वही कहा कि भूल दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी हुई है। दोनों के अंदर आपस में सामंजस्य यानी बीच की जो कड़ी है, एक दूसरे को समझने की भावना है या समझाने की भावना है, वो नहीं बीच में रही। अगर वो होती या बीच की कड़ी मजबूत होती, पुल का कार्य करने वाला कोई मजबूत होता, तो यहां तक की नौबत ही नहीं आती। जगत गुरुओं ने यह भी कहा है कि हमारा कोई राम से विरोध नहीं। हम पहले भी अयोध्या जाते रहे हैं, फिर जाएंगे, क्योंकि राम तो हमारे हैं। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, जब वो जगत गुरु नहीं थे, तब उनके गुरु ने और स्वयं स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दिए हैं। तो वो कैसे राम विरोधी हो सकते हैं? सदानंद जी महाराज जो द्वारका पीठ के हैं, उन्होंने तो कहा है कि राम मेरे आराध्य हैं, मैं तो राम की पूजा करता हूं। कैसे वो कह सकते हैं ऐसी बातें? जी, अगर हम बात करें करोड़ों अरबों हिंदुओं की या राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, क्या शंकराचार्य जी को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? भगवान रामचंद्र की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तमाम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, देश विदेश उनकी तरफ देख रहे हैं, उनका विरोध कहाँ तक उचित है? फिर ये कह देना कि विपत्ति आ सकती है। इस समय पे लिया गया निर्णय, प्राण प्रतिष्ठा को लिया गया निर्णय देश पे, मंदिर पे, या ये कहा जाए कि आसुरी शक्ति का वास मूर्ति में हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या करोड़ों लोगों की जो, अरबों लोगों की जो भावना है, उसको आहत होने का कार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी नहीं कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि संवादहीनता हुई है, लेकिन जैसे ही जगत गुरुओं को यह पता चला है कि मुहूर्त ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने स्वीकार किया है। ये आप कुछ दिन पहले की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आसुरी शक्ति आ जाएंगे। हाँ ठीक है, स्कंद पुराण में यह दिया हुआ है, पुराणों में दिया है कि अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से नहीं होती है तो आसुरी शक्तियों का वास होता है वहां पे। इसमें कोई गलत नहीं उन्होंने कहा। तो ये शासन की भी थोड़ी सी मैं मानूंगा कि भूल है कि संवादहीनता जगत गुरुओं तक के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। जब राम का दरबार लगता था या राजा दशरथ का दरबार लगता था, तो उस समय जब कोई राजगुरु जैसे विश्वामित्र जी हुए या कोई ऋषि मुनि, अपने ऋषि वशिष्ठ हुए, जब आते थे राज दरबार में आते थे, तो राजा उठकर उनका सम्मान करते थे, तो उनको आसन देते थे कि महाराज आप आसन पर बैठिए, उनके चरण छूते थे, उनके पैर धोते थे, उनकी सेवा करते थे। तो यहां पर थोड़ी सी विफलता हुई है।
आपस में जिसे कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, आपसी समझ में थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे बहुत बड़ा तूल दे दिया जाए कि हजारों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। भावनाएं उन्हीं की आहत हो गई हैं जो लोग विरोधी हैं, जो जानबूझकर ये चाहते हैं कि ये बात तूल पकड़े और जगत गुरुओं पे आक्षेप लगे कि वो दूसरी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। ये सारी जो बातें हैं ना, ये गौण हो जाती हैं। देखिए, जगत गुरुओं को भी खुशी है। जगत गुरु सदानंद जी महाराज ने तो यहां तक कहा है कि 500-550 वर्ष के बाद ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसका जितना हमें हर्ष है, हमारे हृदय में हर्ष है, उतना हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं कह सकते। ये उन्होंने अभी बात कही है, तो हम कैसे मान लें? बात आपने सियासत की है कि जो सियासत रंग से नहीं देखा जाना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य जी को। लेकिन अगर हम बात करें सियासत की, क्या आपको लगता है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा को किसी सियासत रंग में रंगने का कार्य करे, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, 2026 तक कोई मुहूर्त ही नहीं है इसके बाद निकलता। तो जब मुहूर्त नहीं निकलता तो फिर प्राण प्रतिष्ठा तो करनी ही थी ना। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।